What's up, guys? Welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. I hope you're doing good and your studies also going good. Now, will you be able to make it to IIM Lucknow? Compared with your, or let's say depending on तुम्हारा एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, तुम्हारे को करिकुलर क्या है, तुम्हारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कुछ है क्या, या फिर सर मैं इंटरव्यूज में बहुत अच्छा हूँ, सर मैं वैट वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ, सर मेरा कैट में अच्छा स्कोर आ सकता है, या फिर सर आई एम नॉट गुड एट कैट. बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट which type of students can actually make it to IIM Lucknow. By the way, IIM Lucknow is one of the most important big school. ये top 10 में आता है. Rather, according to me, this is, अगर मैं देखूँ तो I'll keep IIM Lucknow on 7th rank. It's going to be ABC, FMS, XLR है. That's round 5, and then I'll put in IIM Lucknow, which is around about rank 6th होगा. एंड जब हम बात करते हैं KIL के बारे में, तो ये एक तुम्हारा सेगमेंट बनता है, एंड देन तुम्हारा सेगमेंट बनता है ABC का, होली ट्रिनिटी एंड ओल्ड IIM. सो लखनऊ इसमें टॉप नॉच है, राइट. तो लखनऊ में बहुत ज्यादा बच्चे want to get into because great faculties, great placement record, great goodwill, but you need to understand कि यार मेरा यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं, और अगर मुझे करना है, अगर मुझे चलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज, आप एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो कैट का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं. कैट की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर मैं जनरल बच्चों के बारे में बात करूं, बाय द वे IIM लखनऊ में 3 तुम्हारे कोर्सेज आते हैं, विच इज एग्री, देन देयर इज SM, देन देयर इज PGP, विच इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम. अगर हम पीजीपी के बारे में बात करेंगे, IIM लखनऊ के बारे में, तो अगर आप देखोगे जनरल के लिए योर टोटल कट ऑफ शुड बी 90 परसेंटाइल, मतलब यू हैव टू हैव 90 परसेंटाइल ओवरऑल. बट एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपका जो कट ऑफ है 85 वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है. या फिर अगर आप देखोगे 85 शुड गिव यू राउंड अबाउट 90, बट डज दिस मीन दैट अगर मेरे को 90 परसेंटाइल आएगा तो मुझे 100% कॉल आएगा IIM लखनऊ से? नो. बट हाँ सर, ये अचीवेबल है क्या? हाँ जी, ये अचीवेबल है. अगर आप देखोगे बैंगलोर के केस में, वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट अ कॉल एट 86 परसेंटाइल. बैंगलोर का मिनिमम कट ऑफ क्या बोलता है? 85 परसेंटाइल. बट उसका एकेडमिक बहुत अच्छा था, उसका जेंडर डाइवर्सिटी वगैरह उसको काम किया, हेल्प किया, एंड शी गेट्स अ कॉल एट 86 परसेंटाइल. आई वाज शॉक्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो यू नेवर नो that you might have a great profile and you might get a call at .90 or you might get a call at 91, 92 being a general category student, right? So do not lose hopes on that. Again, अगर मैं बात करूं 85, अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी बात करूं, it's not going to be that a big number, to be very honest. Even if you mark 999, even if you get 999 across 3 sections, you should be able to get more than 85%. So this is about your CAT as such. अगर आप एग्री में इंटरेस्टेड हो, then you can look out for agri. Now moving ahead, अगर हम बात करेंगे EWS के बारे में, EWS SC OBC का 82 है, ओवरऑल दोनों का सेम है. SC अगेन 70 उसका है, थोड़ा लो लेवल पे है. ST 50-50-50, भाई तुम्हारी यहाँ पे लाइफ की लॉटरी है. PWD का इज 50-50-50, ओवरऑल 65, राइट. सो इफ यू आर इन दीज कैटेगरीज, बट अगेन आई विल से दैट यहाँ पे आप ज्यादा कम काइंड ऑफ टारगेट मत करना. Don't aim low. Your target should be higher, because I'm very sure about these things that even the category students are now doing fantastically good, and there is a good competition for category बच्चा लोग also. Fine. आगे चलते हैं, देखते हैं इसका एकेडमिक वेटेज क्या है. ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा. बाय द वे ओवरऑल जो आप देखोगे कैट 21 का, इसका जो ओवरऑल जो वेटेज है कैट का, वो 60% है. गाइस अगर आप देखोगे 60% वेटेज इतना मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है. अगर मैं IIM अहमदाबाद के साथ कंपेयर करूं तो वो 65 है मेरे ख्याल से. अगर मैं बात करूं IIM कैलकाटा शुड बी राउंड अबाउट 56%. हाँ, ये लास्ट ईयर का है. बैंगलोर शुड बी राउंड अबाउट 50 to 55%. तो जो टॉप नॉच बी स्कूल है उनका तो कैट का जो कट ऑफ होता है, जो उनका वेटेज होता है, वो ऑलवेज ज्यादा होता है, राइट. तो ये हम देख लेंगे. आगे चलते हैं. ये रहा आपका कैट का कट ऑफ, विच इज लाइक 60% का वेटेज होगा तीनों प्रोग्राम के लिए. HSC इन्होंने 10th स्टैंडर्ड को कंसिडर करा ही नहीं है. सो दे आर कंसिडरिंग 12th स्टैंडर्ड, दे आर नॉट कंसिडरिंग 10th स्टैंडर्ड, एंड यू विल गेट 10 का स्कोर अगर आपके एकेडमिक्स अकॉर्डिंगली आए हैं तो, राइट. ग्रेजुएशन मार्क्स में अगेन 10 का वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 10 का वेटेज है. अभी इसका ना कैलकुलेशन जो होता है ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग लेवल पे होता है. IIM बैंगलोर क्या करता है? IIM बैंगलोर टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बोर्ड दैट यू हैव डन योर HSC फ्रॉम और दैट यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम, राइट. तो वो थोड़ा सा स्केलिंग में आपको फायदा होगा अगर आप एक अच्छे बोर्ड से हो तो, मे बी ICSE वगैरह, राइट, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो आपको वो फायदा कराता है. दे टेक इनटू कंसिडरेशन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट्स द रीजन वो आपको परसेंटाइल में कंसीडर करेंगे. तो आपका अगर बोर्ड होगा तो डेफिनेटली वो बोर्ड अगर टॉप नॉच होगा तो वो कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द रेंज. हाँ, ये रेंज है आपका. आपको जितना स्कोर आएगा अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेगा. ये इतना इजी है नहीं जैसे दिखता है, बट द कैलकुलेशंस विल बी हैपनिंग एट द बैक एंड बाय कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दैट. तो ये आपको फाइनल में मिल जाएगा. दिस इज समथिंग
you have in your hand. If it's good, then it's actually good, then it's something that you can talk about. अगर आपको 80 के नीचे आता है, अगर आपका स्केल्ड स्कोर 12th स्टैंडर्ड का 80 के नीचे आता है, तो बेटा आपको 0 मिलेगा. तो अगर आप ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. एक्चुअली कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, उनका ऐसा लगता है कि शायद से मेरा एकेडमिक ज्यादा मैटर नहीं करेगा. बट भाई मेरे बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो 12th में अच्छा खासा करके आते हैं, कैटेगरी वाले, एंड ग्रेजुएशन में भी वो लोग अच्छा खासा कर लेते हैं. सो डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि मुझे तो ये फर्क नहीं पड़ता. ये फर्क पड़ता है कैटेगरी के लिए भी, एंड दैट इज द रीजन कैटेगरी का भी कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो. राइट, सेम गोज फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो. इनका ये कैलकुलेशन चलता है जहां पे ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर लेते हैं. राइट, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में बात करेंगे. सो दे टेक इनटू कंसिडरेशन what sort of courses that you have done, what sort of programs that you have done, what sort of university that you are from, so and so forth. Right, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, 6 महीने के नीचे होगा तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा. 6 महीने के ऊपर होगा तो थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है. they'll do the calculation by themselves. But again, 6 महीने के ऊपर आपके थोड़े से चांसेस है that you might get a 1 or 2 marks from here out of this 10 marks. But अगर आपका हाई लेवल पे होगा तो देख सकते हो minimum 24 months, greater than 24 months also you'll be able to get some marks out here. Okay, now the most important thing that you need to understand here is that diversity factor, okay, which is nothing but the academic diversity, which is very good, and the gender diversity. तो आपके वहां पे 5 आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं. अगर मैं बात करूं एग्री के बारे में तो ये थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज अगर आप एबीएम से आते हो ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पुश मिलता है. अगेन दिस इज द सेकंड बेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री एज फार एज द एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इज कंसर्न. तो ये रहा आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा. सो एकेडमिक्स ये थोड़ा ज्यादा देखता है, एकेडमिकली आपको साउंड होना यहाँ पे जरूरी है. नाउ here we talk about the academic diversity. यहाँ पे आप देख सकते हो, you can pause the video guys and you can think about कि आपकी academic diversity एक्चुअल में यहाँ पे रोल प्ले करती है या नहीं करती है. तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगेन ये थोड़ा ज्यादा लेवल पे होगा. कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स भी होगा, बट थोड़ा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के नीचे आप आओगे. आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए थोड़ा ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा. तो डू यू रिमेंबर, जैसे मैंने कहा 1991 पे अगर आपको कॉल आ जाता है IIM लखनऊ का, यू हैव टू हैव एन अमेजिंग एकेडमिक्स. मतलब यू शुड बी 999 और 95 9 समथिंग लाइक दैट, मे बी अ गोल्ड मेडलिस्ट और समथिंग लाइक दैट. एंड मोस्टली ये लड़कियों को मिल जाता है यहाँ से कॉल. if you have that gender diversity and that academic diversity, so it might get little bit boosted, right? तो ये चीज आपको देखनी है. आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर होगा आपका CA, CS एंड CWA which is like cost and work accounting, तो आपको इसके एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ वी कैन डू अ प्रोफाइल चेक. हाँ, मैं ऑलवेज कहता हूँ, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है एकेडमिक्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, वहां पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों को कहा है बेटा ये हेड बॉय, ये हेड गर्ल, ये सब चीजें काम नहीं आती है. हाँ, आपने सर्टिफिकेशन करा है, कौन सा सर्टिफिकेशन करा है? सर मैंने कोर्सेरा का सर्टिफिकेशन करा है, सर मैंने यूडेमी का सर्टिफिकेशन करा है. ये सब यहाँ पे काम नहीं आता. ये आपको हेल्प नहीं करेगा टू गेट अ कॉल. गेटिंग द पॉइंट, टू गेट अ कॉल आपको प्रिडोमिनेटली हेल्प करेगा आपका कैट परसेंटाइल, आपका एकेडमिक्स, आपका जेंडर डाइवर्सिटी, आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी. आई यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर कैटेगरी, व्हाटएवर इट इज, लाइक रिजर्वेशन, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी. ये सब बाद में आएगा अगर आपके पास अगर आपके पास कॉल है तो. इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ फॉर VAT एंड PI, देन इट विल हेल्प यू, बट बिफोर दैट इट विल नॉट हेल्प यू. तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हो बिकॉज आपको कॉल आ जाएगा, देन बेटा ये पॉसिबल नहीं है. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. अब देखते हैं हम फाइनल सिलेक्शन. यहां पे निकलती है आपकी मेरिट लिस्ट. हाँ, तो हमने जो ऊपर देखा दैट वाज स्टेज 1, वो क्लियर करा, आपको कॉल आ गया, आपका फिर VAT हो गया, आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू हो गया, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा कि आप IIM लखनऊ में सिलेक्टेड हो या नहीं हो. अब अगर आप देखोगे आपका जो कैट का वेटेज जो 60 था वो सीधा 50% हो जाता है एंड दैट बिकम्स 30%. हाँ, दैट बिकम्स 30%. आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस 5+5 अराउंड अबाउट 10%. जेंडर डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों को मिला के इज 5%, वर्क एक्सपीरियंस इज 5%, बट इफ यू लुक एट योर पर्सनल इंटरव्यू दैट्स 40% IIM अहमदाबाद के लिए 48% है. हाँ, IIM लखनऊ के लिए भी अराउंड अबाउट 50% है. ओके, एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट इज अराउंड अबाउट 10. तो अगर आप देखोगे योर 50% इज एक्चुअली इन दी इंटरव्यू ओनली. तो अभी आपको समझना है कि यू नो व्हाट, अगर मुझे कॉल लाना है, अगर मेरा प्रोफाइल डिसेंट है, अगर मेरा प्रोफाइल अच्छा है, मैं PI और VAT फोड़ सकता हूं, तो बेटा सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, आपको कैट के स्कोर पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज इसका वेटेज ही 60 है. आप समझ रहे हो? तो ये 60 होने के बाद भी अगर आप देखोगे 60 से ये 30 आता है. IIM अहमदाबाद का 65 से 25 होता है, बट यहां पे अगर आप देखोगे 60 से वो 30 होता है, राइट? तो अगर आपका हाई स्कोर होगा, अगर आपका परसेंटाइल हाई होगा कैट में, तो आपकी लाइफ
सॉर्टेड है, बिकॉज जब आप मेरिट लिस्ट में आते हो, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी हो गया पीआई में तो भी आप गेम में हो। अगर आपका अच्छा कैट परसेंटाइल है तो आपको यहां पे भी अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर आपका वैट एंड पीआई बहुत अच्छा गया बट आपके पास वर्किक्स नहीं है, या फिर आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी या फिर एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है, फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे है। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस so that you get demotivated. I'm telling you this. I'm rather telling you to find out a way कि यार मैं फिर भी IIM लखनऊ में कैसे जा सकता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप 888 हो, अगर आप 888 हो, या फिर अगर आप 999 हो, you have a great chance to get a call from IIM Lucknow, प्रोवाइडेड आपका कैट का स्कोर अच्छा हो। बिकॉज अगर हम देखेंगे लेवल 1 में तो वही मैटर कर रहा है ना। एकेडमिक डाइवर्सिटी हर के पास नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी हर के पास नहीं है, वर्किंग्स भी हर के पास नहीं है। आप समझ रहे हो? एकेडमिक्स वाले मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है, बट कैट का स्कोर इज समथिंग दैट इज स्टिल इन योर कंट्रोल। तो अगर आप कैट के स्कोर में अच्छा कर लोगे तो बेटा बाकी चीजें तो आराम से होनी है। एंड जीडीपी के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, यू कैन इंप्रूव वेरी वेल यार। अगर आपको जीडीपी से दिक्कत है, यू कैन ज्वाइन इस फॉर कैट प्रोग्राम ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन इस फॉर जीडीपी ऑल्सो। आई हैव राउंड अबाउट 15 to 16 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन IIM लखनऊ दिस ईयर। हाँ, सो ट्रस्ट मी, ये चीजें पॉसिबल है। खाली आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूं अगर मैं कैट के स्कोर पे भरोसा रखूं। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं। मान लो आपकी प्रोफाइल फाड़ है, हाँ, मान लो आपकी प्रोफाइल फाड़ है, आप आईआईटी हो, एनआईटी हो, या फिर मान लो आप एसआरसीसी हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, जो भी हो बेटा, फिर भी तुझे कम से कम 95 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा। क्यों? अगर तू 90 परसेंटाइल लाता है तो तेरे कन्वर्जन के चांस थोड़े कम हो गए, बिकॉज कॉम्पिटिशन बेटा ज्यादा होगा। तो एक सेफ कट ऑफ होगा 95 परसेंटाइल। तो अगर तुझे 95 परसेंटाइल पे लाना ही है, तेरे 3 से 4 क्वेश्चन अगर बेटा और ज्यादा सही हो जाते हैं, यू आर एक्चुअली टचिंग 98 परसेंटाइल, राइट? तो ये थोड़ा अगर आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया तो मेरे ख्याल से IIM लखनऊ इज समथिंग दैट यू कैन आराम से क्रैक। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। बस अपने चेक पॉइंट याद करो। पहला चेक पॉइंट मेरा है कैट का परसेंटाइल। अगर ये मैंने फोड़ दिया तो मेरे चांसेस है आने के, हाँ, प्रोवाइडेड बाकी की चीजें भी होनी चाहिए, बट होप्स हमें लूज नहीं करने यार। हमें कैट में अच्छे खासे मेहनत करनी है और बाद में जीडी पे हम देख लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट बी स्कूल सिलेक्शन क्राइटेरिया, बी स्कूल का प्लेसमेंट्स, क्या कल्चर है बी स्कूल में, कौन सी कंपनीज आती है, इट्स गुड फॉर विच स्पेशलाइजेशन, सो एंड सो फोर्थ। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल and stay tuned to City Cementers. Guys, like and share. Thank you so much. Take care. Bye bye.